स्वागत है आपका इंजीनियर टेक्नोलॉजी में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी की डेफिनेशन ये होती है कि भाई डिक्शनरी इज ए सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ की एंड वैल्यूज। मतलब कलेक्शन होता है की और वैल्यूज का। और की यूनिक होती है, इसमें वैल्यू मल्टीपल हो सकती है एक ही की, लेकिन की जो है यूनिक रहती है। और इसमें डिक्शनरी ऐसे जैसे हमारी इंग्लिश डिक्शनरी होती है इसी तरह से होता है ये भी। और ये देख लेते हैं कि डिक्शनरी यूज कब करते हैं, कहाँ क्या बेनिफिट है इसका। तो दोस्तों डिक्शनरी इसलिए यूज करते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि जब हम डेटाबेस का यूज करते हैं तो हम डेटाबेस से इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसमें कुछ सपोज करो दो है, किसी टेबल में काफ़ी एंट्री पड़ी है, लेकिन हमें आईडी के बेसिस पे उसकी एक आईडी और एक वैल्यू है कोई, सपोज करो उस टेबल में उस आईडी के बेसिस पे वैल्यू निकालनी होती है और वो मल्टीपल जगह हमारी यूज हो रही है वो एक पेज पे। तो हम क्या करते हैं, या तो टेबल इनिशियलाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग में, तो फिर भी उसमें क्या करना पड़ता है, हमें लूप चलाकर उस आईडी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है और मतलब लेंदी काम हो जाता है। तो उस चीज से बचने के लिए हम डिक्शनरी का यूज कर लेते हैं। देखो जैसे मैंने डिक्शनरी एक डिफाइन कर रखी है यहाँ, एक ऊपर डिक्लेयर कर रखी है प्राइवेट स्टैटिक। स्टैटिक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा मेथड स्टैटिक है, तो इसके अंदर स्टैटिक ही चलेंगे अगर आउटसोर्स वेरिएबल है तो। अब डिक्शनरी, अब हम यहाँ क्या करते हैं, सपोज अपन टेबल बनाते हैं उसमें कॉलम ऐड कर लेते हैं, दो आईडी और वैल्यू, उनके एक वैल्यू एक एक रो इंसर्ट कर देते हैं, एक ये और एक ये। अब हमें क्या करना है, सपोज करो ये तो हमने कस्टम मतलब खुद डिजाइन करी है ये डेटा टेबल, लेकिन हम जब डेटा टेबल डेटाबेस से लाएंगे तो उस केस में क्या है, तो ये चीज तो हमें मिल जाएगी। अब डेटा टेबल हमें क्या मिलेगा, वहां से डेटा टेबल मिल जाएगी हम जो डेटाबेस से आएगा। सपोज करो डेटा डेटाबेस से ही आया है डेटा और हमें डेटा टेबल में डेटा ये इस तरह से पड़ा है 1 2, ये इस तरह से। अब हम क्या करेंगे कि हमें अब क्या करना है कि फॉर ईच लूप लगाना है हमें। जब इनिशियलाइज कर रहे हैं हम उसी टाइम पे हम क्या करें, वैल्यू गेट करेंगे अब उसकी, जो हमारा टेबल है उसमें से रो 1 बाय 1। अब क्या करते हैं, हम आईडी गेट करते हैं, पहले dr कॉलम का नेम ड्रॉप टू स्ट्रिंग कर देते हैं इसको, कॉलम का नेम है आईडी। अब इसको कन्वर्ट करते हैं इंटीजर में। दोस्तों ये हो गया हमारा आईडी। और अब एक निकालेंगे हम वैल्यू, इसकी जो हमारी वैल्यू है ये होगी वैल्यू। तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं कि हमारी वैल्यू स्ट्रिंग में है, तो हमारे पास आ गई है वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, डिक्शनरी में ऐड करते हैं इसको। पहले लिखेंगे की, डिक्शनरी डॉट ऐड, इसमें आएगा पहले की आईडी, दो कॉलम लगाएंगे वैल्यू, इस तरह से हम कर देंगे। अब ये हो गया हमारा। अब ये है इसमें क्या करेंगे, अब जैसे सपोज करो हम यहाँ भी यूज करेंगे, अब इसकी वैल्यू प्रिंट करानी है हमें सपोज करो। अब हमें सपोज करो कोई आईडी है हमारे पास काफी, अब हमें कोई कोई किसी फंक्शन में आईडी पता है लेकिन वैल्यू नहीं पता, हमें बार बार डेटा टेबल कॉल करनी पड़ता है। अब डेटा टेबल की जरूरत है नहीं, हम क्या करेंगे, बस स्ट्रिंग हमें वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, बस डिक्शनरी, सपोज करो हमें 1 की वैल्यू निकालनी है, हमारे पास किसी मेथड में 1 आया पड़ा उसके आईडी, हम चाह रहे हैं कि भाई ये निकालें कंसोल। अब देखो अगर हम इस तरह से कर देते हैं, अब इसका क्या फायदा हुआ, अब हमें अगर हम ये वैसे निकालते डेटा टेबल से तो क्या करना पड़ता, हमें इस डेटा टेबल पर कंडीशन लगानी पड़ती कि भाई फॉर लूप लगाओ, फिर इसमें आईडी निकाल के उस पर चेक कराते कि ये आईडी है तो ये वैल्यू आ जाए, या फिर ऐसा करते हैं कि हम सिलेक्ट कंडीशन लगाते इसी के अंदर
वो रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करके, लैम्डा एक्सप्रेशन, तो तब होता। तो इतना दिक्कत की वजह से इतना क्या करना, तो डिक्शनरी सिंपल है, इनिशियलाइज कर दो एक बार और वैल्यू पास करो, आईडी पास करो, वैल्यू मिल जाएगी आपको। प्रिंट करके देखते हैं। अब इसमें एक गड़बड़ हो गई कि सेम की आइटम, हाँ एक गड़बड़ हो गई क्योंकि हमने डेटा डी आर ले रखा था, यहाँ ये लेना है रो, ये इसमें से निकालना हमें। ये आ गया हमारा वन पे, हमारी क्या था, चंडीगढ़ था, इस तरह से हो गया। अब ये हमें इसका ये फायदा हुआ, सपोज करो एक हमारा मेथड है, एक मेथड बनाया हमने स्ट्रिंग टाइप का, हमें सिटी नेम चाहिए और वो पास कर रहा है कि भाई हमारी वैल्यू जो है उसका कोड जो है सिटी का, सपोज करो 2, मतलब अभी एक चीज करेंगे इसमें गलत होगी थोड़ा सा, हम क्या देंगे सिटी कोड, हमारा ये है, वो कह रहा है कि भाई हमें ये चाहिए, तो हम क्या करेंगे बस रिटर्न करा देंगे। थोड़ा सा एक कंडीशन लगा लेते हैं हम कि सपोज करो उसने गलत कोड पास कर दिया, डिक्स डॉट कंटेंट्स की, कि जब उसमें की हो, कंटेंट्स की का मतलब है कि की पहले से हो उसमें, तभी ये अंदर जाए, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट कर देंगे तो कोड गलत पास कर दिया, वो कोड नहीं हुआ तो वो एरर दे देगा। एल्स इसमें रिटर्न करा देते हैं एल्स में कि भाई मैसेज कि यू एंटर रॉन्ग कोड, यू एंटर रॉन्ग कोड, ये करा देते हैं इसमें कि भाई अगर ये नहीं है और तुम गलत कोड पास करो तो ये रिटर्न कर दे कि यू एंटर रॉन्ग कोड, अगर है तो बस जो हमारी डिक्शनरी है रिटर्न करा देते हैं इसको ही। इसे कोड सिटी कोड पास कर देते हैं, तो ये बेनिफिट हुआ हमारा। अब इसमें एक लाइन में हमारा कोड हो गया बढ़िया, क्योंकि बार बार हमें टेबल्स में से चेक कराने की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही लूप चलाना पड़ा, डिक्शनरी वही जो ऊपर हमने इनिशियलाइज करी थी, एक बार करा लो यूज कर ले। सपोज करो कि वो चाह रहा है कि सिटी से कोड, अब ये कह रहा है कि सिटी नेम चाहिए मुझे, उनने 2 पास कर दिया कि भाई ये मैं 2 पास कोड पास कर दिया उसने, वो प्रिंट करा कर देख लेते हैं, हम लिख देते हैं इस तरह से, देख लेते हैं इसको सिटी नेम 0। तो ये दोस्तों ये फायदा है डिक्शनरी का, बस वो डिक्शनरी हमने एक बार इनिशियलाइज करी उसकी वैल्यू कर दी। तो ये होता है दोस्तों डिक्शनरी का। आपको कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में लिखना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। थैंक यू।